हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिज़ाइन के ऊपर। ये जो वीडियो लेक्चर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिज़ाइन का। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों को कि जो जो भी पार्ट 1 अभी देख रहे हैं, इसके ख़त्म होते ही आप लोग पार्ट 2 भी देखें, ताकि अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिज़ाइन के ऊपर आपका प्रॉपरली नॉलेज आ जाए। ठीक है। स्टार्टिंग विथ a small introduction. Underground blast design refers to the careful planning and execution of blasting operation in underground mining environment. It involves determining the appropriate explosive material, initiation sequence, drill patterns, and other parameters to achieve desired outcomes such as controlled rock fragmentation, safe excavation, and efficient ore and coal recovery. Okay, so अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिज़ाइन हमारा जो भी है, ये रेफर करता है ताकि एक अंडरग्राउंड में केयरफुल प्लानिंग हो सके और जो भी हम ब्लास्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं अंडरग्राउंड माइन एनवायरनमेंट में, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो सके, उसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो सके। ओके, सो ये मेनली क्या क्या इन्वॉल्व करता है। तो मेनली हमारा जो अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिज़ाइन है, ये मेनली हमारा जो भी हम एक्सप्लोसिव मटेरियल अंडरग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं, हम किस पैटर्न में ड्रिल करने वाले हैं, और क्या क्या पैरामीटर रहेगा जो कि आगे चल के रॉक फ्रेगमेंटेशन और एक्सकावेशन को अफेक्ट करेगा, वही सब के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, सो हमारा ड्रिल पैटर्न, इनिशिएशन सीक्वेंस और अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल वी आर गोइंग टू बी यूज्ड, इतना होना चाहिए ताकि हमारा अंडरग्राउंड में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ हम रॉक फ्रेगमेंटेशन हमको मिल सके, एक सेफ एक्सकावेशन कैरी आउट हो सके, एंड इफिशिएंट कोल एंड ओर रिकवरी हो सके, ताकि ज़्यादा डाइल्यूशन ना हो, जितना हमको चाहिए उतना ग्रेड का हमारा कोल रिकवरी हो सके। ओके, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिजाइन आर टू एंश्योर वर्कर सेफ्टी, सेकेंड मिनिमाइजिंग environmental impact, थर्ड ऑप्टिमाइज रॉक ब्रेकेज, एंड फोर्थ मेंटेन स्टेबिलिटी इन माइनिंग एरिया। तो हमारा अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिजाइन में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा। पहला तो हमारा जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी, सेकेंड उसके चलते जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होने वाला होगा उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, थर्ड जो भी हमारा रॉक ब्रेकेज होगा उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि ज़्यादा बोल्डर फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, इसके चलते हमको सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना ना पड़ जाए। ठीक है, फोर्थ वन इज मेंटेन स्टेबिलिटी इन द माइनिंग एरिया। तो अंडरग्राउंड में जो भी जिस जगह में हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं उस जगह का स्टेबिलिटी ज़्यादा हमको ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम उसको सपोर्ट देके फिर उसके साइड में या फिर ऊपर में या फिर नीचे या फिर सामने हम फिर ड्रिल करके ब्लास्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो उसका जिस एरिया में हम ब्लास्ट करके मक्स निकालें, मक्स जनरेट हुआ फिर मक्स को निकालें, उसी जगह का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Priming in underground mines refers to the process of preparing the explosive charge for initiation within blast hole. तो प्राइमिंग क्या होता है अंडरग्राउंड माइंस में, ये एक प्रोसेस है प्रिपेयरिंग द एक्सप्लोसिव चार्ज फॉर इनिशिएशन। ठीक है, तो ब्लास्ट होल के अंदर जो भी हम एक्सप्लोसिव चार्ज ब्लास्ट करने वाले हैं उसको हम जिस प्रोसेस में प्रिपेयर करते हैं उसको बोला जाता है प्राइमिंग। ठीक है, सो डिटोनेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एक्सप्लोसिव कैटरीज। ठीक है, डिटोनेटर्स आर डिजाइंड टू इनिशिएट द मेन एक्सप्लोसिव चार्ज। ओके, तो डिटोनेटर्स कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, डिटोनेटर्स आर इनिशिएट इंसर्टेड इनटू द एक्सप्लोसिव चार्ज। तो जो भी हमारा प्राइमर कैटरीज है या फिर एक्सप्लोसिव कैटरीज है उसके अंदर हम डिटोनेटर्स को इंसर्ट करते हैं, जिसके चलते पहले डिटोनेटर इनिशिएट होगा, फिर वो आगे चल के प्राइमर कैटरीज को इनिशिएट करेगा, फिर वो आगे चल के हमारा नॉर्मल एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करेगा। ठीक है, सो द नंबर एंड टाइप ऑफ डिटोज यूज्ड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक ब्लास्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड सेफ्टी रेगुलेशन। तो हम कितने यूज करने वाले हैं डिटोनेटर एंड किस टाइप के डिटोनेटर यूज करने वाले हैं, वो तो हमारा ब्लास्टिंग का जो रिक्वायरमेंट है एंड जो सेफ्टी रेगुलेशन है उसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। ठीक है, सो कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में एक होल में हम एक से ज़्यादा कैटरीज यूज करते हैं, तो उसके चलते हमको दो टाइप का इनिशिएशन सिस्टम मेनली अपनाना पड़ता है। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट इनिशिएशन एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट इनिशिएशन। So in direct initiation, the placing of the detonator in the cartridge or primer cartridge, okay, to be inserted in the blast hole with the active end or business end of the detonator pointing inward or towards the hole. This position tends to
मिनिमाइज द रिस्क ऑफ गैस इग्निशन। तो डायरेक्ट इनिशिएशन में हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम एक होल ड्रिल करते हैं तो उसके पूरा एंड में पहले हम एक्सप्लोसिव और जिसको नॉर्मल कैटरिज बोला जाता है पहले उसको इंसर्ट करते हैं, फिर प्राइमरी एक्सप्लोसिव और कैटरिज जिसको बोलते हैं उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम स्टेमिंग करते हैं। तो जैसे ही हमारा डिटोनेटर हम एक होल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो डिटोनेटर जाके हमारा प्राइमरी एक्सप्लोसिव और कैटरिज जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो जैसे ही हम डिटोनेटर्स को प्राइमरी एक्सप्लोसिव और कैटरिज के साथ एम्बेडेड करेंगे तो उसका जो बिजनेस एंड निकल के आएगा वो टुवर्ड्स और इनवर्ड ऑफ द होल को फेस करके रहेगा, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि बैक ऑफ द होल को अगर हम हमारा बिजनेस एंड फेस कर रहा है तो उसको हम डायरेक्ट इनिशिएशन बोलते हैं। आगे स्लाइड में चल के हम उसके पिक्चर्स के माध्यम में आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सो अभी के लिए थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। सो दिस पोजीशन टेंड्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ गैस इग्निशन। तो ये जो बिजनेस एंड का जो पोजीशन है, ठीक है, जिसके चलते मेरा पहले प्राइमरी एक्सप्लोसिव इनिशिएट होगा, फिर मेरा नॉर्मल कैटरिज और एक्सप्लोसिव इनिशिएट होगा। मतलब फिलहाल यहाँ पे क्या है कि मेरा जो बिजनेस एंड है वो होल के बैक को या फिर होल के इनवर्ड पोजीशन को फेस किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गैस इग्निशन का जो चांसेस रहता है वो मिनिमाइज हो जाता है। ओके, इट गिव्स प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन कंपेयर टू इनडायरेक्ट इनिशिएशन। तो इनडायरेक्ट इनिशिएशन के कंपैरिजन में ये प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन का मेथड हो सकता है, ठीक है। तो हम अगर हमको प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन चाहिए एंड प्रॉपर एनर्जी यूटिलाइजेशन चाहिए तो हम डायरेक्टली डायरेक्ट इनिशिएशन प्रेफर कर सकते हैं कंपेयर टू indirect initiation. Okay, so direct initiation is commonly used in situations where the explosive charge has good confinement within the whole blast or within the blast hole, or second is the rock mass is expected to be easily fragmented and requires maximum energy transfer for efficient excavation, and third one is the blast design aims to achieve a high degree of fragmentation and throw for efficient ore और कोल रिकवरी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम डायरेक्ट इनिशिएशन को मेनली किस किस जगह पे यूज़ करते हैं, तो हम उसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा एक्सप्लोसिव चार्ज को एक गुड कन्फाइनमेंट या फिर प्रॉपर कन्फाइनमेंट मिल रहा है ब्लास्ट होल के अंदर। सेकेंड वन इज जहाँ कहीं पर भी हमको रॉक मास के अंदर प्रॉपर एनर्जी ट्रांसफ़र या फिर प्रॉपरली जो भी हमारा फ्रेगमेंटेशन चाहिए, अगर हम वो मतलब चाह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा फ्रेगमेंटेशन हमको मिले, ठीक है, तो इसीलिए एक इफ़िशिएंट एक्सकैवेशन के लिए हम डायरेक्ट इनिशिएशन वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर हम कहीं पे ये हमारा एम रह रहा है कि लाइक हमको एक जगह दे दिया गया और हमको बोला गया कि इस जगह पे तुम्हारा जो भी फ्रेगमेंटेशन होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए एंड वहाँ पे जो भी कोल एंड ओर रिकवरी है वो मतलब अप टू 100% होना चाहिए या फिर अप टू 90 to 95% होना चाहिए विदाउट एनी कॉज ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इनिशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। So these are three situations where commonly we are using the direct initiation technique. Okay. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट इनिशिएशन इन ए ब्लास्ट होल कैसे होता है। ओके, सो फर्स्ट अगर हम मान के चले कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ से ड्रिल किए होल, तो यहाँ मतलब ये टोटल जो है ना, ये टोटल ड्रिल होल का लेंथ है। ओके, तो पूरे एंड में पहले हम नॉर्मल कैटरिज या फिर एक्सप्लोसिव को अंदर घुसा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या किए कि प्राइमरी एक्सप्लोसिव और कैटरिज को अंदर घुसाइए, ठीक है। फिर हम क्या किए, एक डिटोनेटिंग वायर लाए, डिटोनेटिंग वायर के थ्रू हम एक डिटोनेटर को यहाँ पे क्रिम्प कर दिए, किसमें, प्राइमरी एक्सप्लोसिव में, ठीक है, प्राइमरी एक्सप्लोसिव में और कैटरिज जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या किए कि डिटोनेटर को यहाँ पे लाके क्रिम्प कर दिए। तो जिस जगह पे क्रिम्प हुआ होगा और वो क्रिम्प्ड पॉइंट या फिर जो एम्बेडेड पॉइंट होगा, मतलब डिटोनेटर यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइमरी एक्सप्लोसिव या फिर कैटरिज जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ एम्बेडेड हो गया है, ठीक है, ताकि अगर पहले मेरा डिटोनेटर इनिशिएट हो रहा है तो आगे चल के वो पहले मेरा प्राइमरी एक्सप्लोसिव और कैटरिज को इनिशिएट करे, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा डिटोनेटर आया होगा एंड प्राइमरी
एक्सप्लोसिव के साथ जहाँ पे एम्बेडेड हुआ होगा उसका जो एंड पॉइंट होगा ना, ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है। एक बार हम कलर चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है, ये वाला एंड पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट, ओके। तो इसको बोला जाएगा बिजनेस एंड। तो ये बिजनेस एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होल का फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये होल का बैकवर्ड पार्ट है, ठीक है। तो होल का ये इनवर्ड पार्ट भी बोला जा सकता है। तो ये होल का जो बैक पोजीशन है उसको फेस कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि होल का जो हमारा मतलब इनवर्ड पोजीशन है उसको फेस कर रहा है, ठीक है, बैक पोर्शन को फेस कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा डायरेक्ट इनिशिएशन टेक्निक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम नॉर्मल कैटेज को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्राइमरी एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करेंगे, ये प्राइमरी एक्सप्लोसिव को इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम डिटोनेटिंग ओआर के थ्रू डिटोनेटर को कनेक्ट करके प्राइमरी एक्सप्लोसिव में एम्बेडेड करेंगे, ताकि उसका बिजनेस एंड जो है ये वाला, तो वो होल के बैकवर्ड को फेस कर सके, ठीक है। फिर हम स्टेमिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे इनिशिएट होता है मेरा, पहले प्राइमरी एक्सप्लोसिव इनिशिएट होगा, मतलब पहले डिटोनेटिंग वायर के थ्रू हम डिटोनेटर को इनिशिएट करेंगे, फिर डिटोनेटर आगे चल के मेरा प्राइमरी एक्सप्लोसिव और कैटेज जिसको बोला जाता है उसको इनिशिएट करेगा, एंड देन वो आगे चल के नॉर्मल कैटेज और एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा टेक्निक हो गया, इसको बोला जाता है डायरेक्ट इनिशिएशन इन ए ब्लास्ट होल, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इनडायरेक्ट इनिशिएशन और इनवर्स इनिशिएशन टेक्निक। सो इसमें क्या होता है, the placing of the detonator at the back of the blast hole or the business end is facing outside of the hole। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो भी बिजनेस एंड होता है डिटोनेटर का, वो होल के फ्रंट को फेस करता है, या फिर बोला जा सकता है कि आउटसाइड ऑफ द होल को फेस करता है, ओके। आगे चल के हम इसके पिक्चर्स देखेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द यूजुअल प्रैक्टिस व्हेन यूजिंग डिले डिटोनेटर्स टू मिनिमाइज द डेंजर ऑफ कट ऑफ होल्स। तो यहाँ पे मेनली हम क्या करते हैं कि डिले डिटोनेटर्स यूज करते हैं ताकि हमारा कट ऑफ होल्स मिनिमाइज हो जाए, ओके। तो कट ऑफ होल्स क्या होता है, ये हम आगे चल के जितने भी हमारा डेंजर्स ड्यू टू ब्लास्टिंग्स आएंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो आप लोग को मैं वेट करूँ बोलूँगा कि उस वीडियो तक हम आप लोग वेट करिए, ठीक है। अगर एक दो लाइन में एक्सप्लेन करते हैं तो प्राइमरी एक्सप्लोसिव कैटेज अगर आइसोलेट हो जाता है हमारा नॉर्मल एक्सप्लोसिव से, तो उसको बोला जाता है कट ऑफ शॉट्स और कट ऑफ होल्स, ओके। सो ये मेनली इम्प्रॉपर डिले की वजह से होता है, और अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जॉइंट प्लेन या फिर फ्रैक्चर प्लेन बैक ऑफ द होल आ जाता है, तभी ये सिचुएशन देखा गया है, ओके। सो इन सॉलिड ब्लास्टिंग एंड स्वैम्प डेवलपमेंट वेयर फ्री फेस इज नॉट अवेलेबल, इनडायरेक्ट इनिशिएशन इज डन। तो इनडायरेक्ट इनिशिएशन मेनली कहाँ कहाँ किया जाता है, मेनली सॉलिड ब्लास्टिंग में किया जाता है, ओके। अगर हमको कहीं पे स्वैम्प डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे भी किया जा सकता है। मेनली जहाँ पे हमारा फ्री फेस अवेलेबल नहीं रहता है तो हम लोग वहाँ पे इनडायरेक्ट इनिशिएशन करवाते हैं, ठीक है। सो indirect initiation is employed in situations where the explosive charge requires better confinement and more controlled energy released to minimize the risk of fly rock or excessive ground vibration। तो अगर हमको कहीं पे फ्लाई रॉक एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाइब्रेशन के रिस्क को मिनिमाइज करना है, और अगर हमको वहाँ पे बेटर कन्फाइनमेंट एंड मोर कंट्रोल एनर्जी रिलीज, मतलब जो भी हमारा एनर्जी रिलीज होगा ब्लास्टिंग के थ्रू, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेनली हम लोग वहीं पे इनडायरेक्ट इनिशिएशन करवाते हैं, ओके। सो इफ द रॉक मास इज हार्डर एंड लेस इजीली फ्रैगमेंटेड रिक्वायरिंग ए मोर कंट्रोल्ड इनिशिएशन टू अचीव द डिजायर्ड फ्रैगमेंटेशन पैटर्न, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू इनडायरेक्ट इनिशिएशन, then we are also going to use indirect initiation at that point of time। तो क्या होता है कि अगर हमको कभी कभी ये देखा गया कि यहाँ पे जो रॉक मास है ये बहुत हार्ड है, ओके। सो और हमको वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन करना उतना इजी है नहीं, ओके। अगर हमको उसी जगह पे एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रैगमेंटेशन लाना है, एंड जो भी हमारा वहाँ पे फ्लाई रॉक एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाइब्रेशन होगा उसको हमको मिनिमाइज करना है, ओके। मतलब जो भी वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा उसको कंट्रोल करना है, ओके। तो उसके लिए हम इंडायरेक्ट इनिशिएशन भी हम यूज कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, द ब्लास्ट डिजाइन एम्स टू ऑप्टिमाइज सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर ओवर प्रेशर, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट और डैमेज टू नियर बाय स्ट्रक्चर्स, ओके। सो मतलब जहाँ पे हमको हमारा जो भी हम ब्लास्ट डिजाइन कर रहे हैं, अगर हमारा वहीं पे ये
मोटो रहता है कि हम मतलब जो भी हमारा ब्लास्टिंग का जो भी हमारा ब्लास्टिंग का डेंजर्स निकल के आने वाले हैं, अगर हमको उसके लिए जो भी हमारा सेफ्टी का इशू हो सकता है, ठीक है, अगर हमको उसको ऑप्टिमाइज करना है, लाइक हमको वहाँ पे जो भी ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर साइड के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो डैमेज हो सकते हैं, अगर इन सब चीज़ों को हमको रिड्यूस करना है और हमारा सेफ्टी को ऑप्टिमाइज करना है, तब भी हम मेनली इनडायरेक्ट इनिशिएशन यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इनडायरेक्ट इनिशिएशन इन ए ब्लास्ट होल। तो किस तरीके से होता है हम वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले जैसे मैं बोला था, यहाँ पे हम खड़े हुए और होल ड्रिल किए, तो पहले हम इसके अंदर पूरे एंड में प्राइमरी कैटरिज को रखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कैटरिज को रखते हैं, फिर हम इसके अंदर एक डिटोनेटिंग वायर के थ्रू एक डिटोनेटर डालते हैं, जिस डिटोनेटर की एम्बेडेड रहता है ये प्राइमरी कैटरिज के साथ। और इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिजनेस एंड है, ये वाला पार्ट जो है ये बिजनेस एंड ऑफ द डिटोनेटर है। ओके, तो ये बिजनेस एंड जो है ये होल के सामने या फिर हॉल के फ्रंट को फेस किया है, ठीक है, या फिर टुवार्ड्स द होल, मतलब ये जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, ठीक है, तो हमको ये फेस किया है बिजनेस एंड। तो ये जो बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट इनिशिएशन। ओके, तो फिर उसके बाद हम नॉर्मल कैटरिज देंगे, फिर उसके बाद हम स्टेमिंग करेंगे, फिर जैसे ही हम डिटोनेटिंग वायर में करंट फ्लो किए, ठीक है, या फिर डिटोनेटिंग वायर में शॉक वेव जनरेट हुआ, वो डिटोनेटर को इनिशिएट करेगा, फिर डिटोनेटर आगे चल के प्राइमरी कैटरिज को इनिशिएट करेगा, फिर प्राइमरी कैटरिज आगे चल के नॉर्मल कैटरिज को इनिशिएट करेगा, एंड फाइनली मेरा होल ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारा जैसे ही हम इनडायरेक्ट इनिशिएशन यूज़ करते हैं, हमको यहाँ पे डिले डिटोनेटर मेनली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए कि ये मेरा प्राइमरी एक्सप्लोसिव जो भी है, ठीक है, ये ब्लास्ट होने के बाद तो ये क्या होगा कि होल में बहुत सारे ब्रेकेज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्रेकेज, सब में ब्रेकेज आ जाएगा। तो ऐसे चांसेस है कि ये जरा मेरा प्राइमरी कैटरिज है, ये इधर किधर एक डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। अगर मेरा प्राइमरी कैटरिज थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, तो वो शायद ही नॉर्मल कैटरिज को इनिशिएट करवा सकता है और नहीं भी करवा सकता है, ठीक है। तो अगर हम डिले डिटोनेटर यूज़ करेंगे, तो कभी कहीं पे कहीं दूर भी अगर चला जाता है इधर, मतलब होल्स के अंदर, ठीक है, तभी ये कुछ डिले अमाउंट्स के बाद हमारा नॉर्मल कैटरिज को इनिशिएट करवा देगा, ठीक है। लेकिन हमारा डायरेक्ट इनिशिएशन में हम लोग डिले डिटोनेटर्स मेनली यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा डायरेक्ट इनिशिएशन में प्राइमरी कैटरिज यहाँ रहता है एंड नॉर्मल कैटरिज यहाँ रहता है। तो मान के चलिए जैसे कि मेरा प्राइमरी कैटरिज पहले इनिशिएट हुआ, तो इसके चलते मेरा नॉर्मल कैटरिज क्या हो जाएगी, होल्स के बहुत अंदर चला जाने का चांसेस है। तो अगर ये हमारा इनिशिएट हुआ, तो उसके चलते हमारा जो नॉर्मल कैटरिज इनिशिएट होगा कि नहीं हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम मेनली जो इनडायरेक्ट इनिशिएशन है उसमें हम मेनली डिले डिटोनेटर यूज़ करते हैं। ओके, सो बेसिकली इन इनडायरेक्ट इनिशिएशन, मतलब इनडायरेक्ट इनिशिएशन में हम लोग डिले दे सकते हैं एंड डायरेक्ट इनिशिएशन में हम लोग डिले नहीं दे सकते। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 2 भी देखें। ओके।